सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, इस कालखंड में इस वीडियो में हम एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर दक्षता ट्रैकर में विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी किस प्रकार अपलोड करेंगे, भरेंगे, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत बच्चों की अकादमिक मूलभूत दक्षताओं की मॉनिटरिंग करने हेतु एम शिक्षा मित्र में दक्षता ट्रैकर की ऑनलाइन प्रणाली और यहाँ पर जून 2019 का आदेश भी आप देख रहे हैं। तो साथियों, हमको एम शिक्षा मित्र पर दक्षता ट्रैकर में जानकारी भरना है। इसके पहले आपको कुछ प्रपत्र हैं, उन प्रपत्रों को पूरा भर लेना चाहिए, जानकारी कंप्लीट कर लेना चाहिए, तब जा करके यदि एम शिक्षा मित्र पर आप अपलोड करना प्रारंभ करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रपत्र, थोड़ा आपको मैं जूम करके बता दूँ। साथियों, यहाँ देख रहे हैं शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रैकर प्रपत्र 1। ठीक है, सीखने के प्रतिफल पर आधारित दक्षता उन्नयन की ट्रैकिंग के लिए फॉर्मेट। ठीक है, और साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला है ना, शाला का डाइस कोड, शिक्षक शाला प्रभारी का नाम, इस तरह विकास खंड, शाला का नाम, शिक्षक शाला प्रभारी की आईडी, ये सब भर लेने के पश्चात साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कक्षाएं दी गई हैं, है ना, 1 से 2, फिर 3 से 5, 6 से 8, और यहाँ पर देखिएगा सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या मांगी गई। यहाँ सितंबर 2019 की संख्या, ठीक है, किंतु इसी के नीचे आप देखेंगे तो सितंबर 2020 में बच्चों की कुल दर्ज संख्या मांगी गई है। तो साथियों, सबसे पहले हम ऊपर के खंडों को देख लेते हैं। तो देखिएगा सितंबर 2019 में बच्चों की कुल दर्ज संख्या के बाद सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या भरनी है। फिर मूल्यांकन करने के पश्चात शाला में अंकुर समूह में बच्चों की संख्या, फिर शाला में कुल तरुण समूह में बच्चों की संख्या, इस तरह शाला में कुल उमंग समूह में बच्चों की संख्या। तो साथियों, ये हिंदी के लिए हमको 2019 के लिए भर लेना है। इसके पश्चात बात करते हैं सितंबर 2020 की, जो कि वर्तमान माह चल रहा है। यहाँ पर भी कक्षाएं लिखी हुई हैं, कक्षा 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8। ठीक है, बच्चों की कुल 10 संख्या भर लेंगे, और यहाँ पर सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या, फिर शाला में अंकुर समूह में, इस तरह तरुण समूह में, इस तरह उमंग समूह में बच्चों की संख्या को भर लेंगे। ठीक है, अब साथियों अगले प्रपत्र में हम देखते हैं, तो इसी तरह से यह प्रपत्र भी है। इसमें साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शाला दक्षता प्रगति कार्ड गणित है ना, गणित के लिए भरना है, और यहाँ पर जैसी जानकारी मैंने अभी हिंदी के लिए बताया वही सेम जानकारी यहाँ पर भी भरनी है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रैकर प्रपत्र 1। यहाँ पर साथियों संकलित जानकारी भरना है। तो यहाँ पर देखिए जिला, शाला का डाइस कोड, विकास खंड, सब भर लेने के पश्चात आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या है ना, यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ संगठित जानकारी भरना है कि सितंबर 2019 में मूल्यांकन के लिए किए गए बच्चों की कुल संख्या है, और यहाँ पर 2020 के लिए है। इस तरह साथियों अंकुर समूह में, तरुण समूह में और उमंग समूह में बच्चों की कुल संख्या को भर लेना है, और ये हिंदी के लिए साथियों। इस तरह गणित के लिए भी यहाँ पर वही प्रपत्र दिया हुआ है। तो साथियों इसको जब आप भर के कंप्लीट कर लेंगे, इसके पश्चात फिर आपको कहाँ चलना चाहिए, आपको चलना चाहिए एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर। तो चलिए हम चलते हैं एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर। तो साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन, इसे हमें ओपन कर लेना है। मैं करता हूँ ओपन, और साथियों ओपन करने के पश्चात एम शिक्षा मित्र का होम पेज देख रहे हैं, नीचे येलो सर्कल पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर ऊपर की रो में राइट साइड में दक्षता ट्रैकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर ही क्लिक करके हम आगे की जानकारी भरेंगे। साथियों यदि आपके मोबाइल में एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर दक्षता ट्रैकर का ऑप्शन दिखाई न दे रहा हो, तो मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर आप एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो दक्षता ट्रैकर का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। साथियों दक्षता ट्रैकर के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर आप देखेंगे व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत शाला का डाइस कोड मांगा जा रहा है। साथियों आप अपने शाला का डाइस कोड भर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर अपनी शाला के डाइस कोड भर लेता हूँ। साथियों शाला का डाइस कोड भर लेने के पश्चात आगे जाए पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिएगा व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत ही शिक्षक शाला प्रभारी का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको शाला प्रभारी का नाम भर लेना है। चलिए मैं शाला प्रभारी का नाम भर देता हूँ।
शाला प्रभारी का नाम भरने के पश्चात साथियों आगे जाएं पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत ही शिक्षक शाला प्रभारी की आईडी मांगी जा रही, तो आपको आईडी भर लेना है। चलिए मैं शाला प्रभारी की आईडी भर लेता हूँ। शाला प्रभारी की आईडी भर लेने के पश्चात आगे जाए पर क्लिक करेंगे और साथियों अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमारी जानकारी भरना प्रारंभ होती है। जैसा कि आपको मैंने पूर्व में जो प्रपत्र बताया था, तो साथियों उन प्रपत्रों में अपने विद्यालय की सारी जानकारी को भर करके संकलित कर लेना है। इसके पश्चात आपको एम शिक्षा मित्र पर ट्रैकर से संबंधित जानकारी को फुलफिल करनी है। साथियों यहाँ पर मैं आपको जो भी जानकारी बता रहा हूँ यह एक उदाहरण के रूप में है, वास्तविक जानकारी नहीं है। केवल आप इस तरह से जानकारी भर सकते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या मांगी जा रही है। अभी आगे के 3-4 ऑप्शन में सितंबर 2019 से संबंधित जानकारी ही मांगी जाएगी। तो साथियों मैं यहाँ पर भर लेता हूँ सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या। तो साथियों यहाँ हम भर लेते हैं उदाहरण स्वरूप, ये देखिएगा मैंने भर लिया। आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर साथियों पुनः मांगा जा रहा है कि शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रैकर प्रपत्र 1 सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या। तो साथियों हमारे पास जितने बच्चों की संख्या थी सभी बच्चों का हम निश्चित ही मूल्यांकन कर लेते हैं। तो यहाँ वही संख्या भर लेता हूँ जो मैंने संख्या में भरी है, ठीक है, यानी 31 बच्चों का ही हमने मूल्यांकन किया है। आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे और साथियों यहाँ पर पुनः जानकारी मांगी जा रही है कि शाला में अंकुर समूह में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, अर्थात हिंदी की हम बात करें तो अंकुर समूह में बच्चों की संख्या मांगी जा रही। तो साथियों मैं यहाँ उदाहरण स्वरूप संख्या भर लेता हूँ। यहाँ हमारी संख्या भर लिया, आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे। अब साथियों देखिएगा यहाँ पर शाला में कुल तरुण समूह में बच्चों की संख्या मांगी जा रही है। अब तरुण समूह में बच्चों की संख्या हम भर लेंगे। तो मैं उदाहरण स्वरूप यहाँ तरुण समूह में बच्चों की संख्या भर लेता हूँ। फिर आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर मांगा जा रहा है कि शाला में उमंग समूह में बच्चों की संख्या। तो साथियों जो माध्यमिक विद्यालय है तो वे शिक्षक साथी यहाँ पर उमंग समूह के बच्चों की संख्या भर लेंगे, जबकि प्राथमिक शाला के शिक्षक साथी यहाँ पर संख्या 0 भर लेंगे, क्योंकि प्राथमिक शाला में उमंग समूह नहीं होता है। तो साथियों हम यहाँ पर 0 भर लेते हैं और आगे जाए पर क्लिक करेंगे। और साथियों फिर आगे जानकारी खुलकर आ रही है कि शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रैकर प्रपत्र 1, और यहाँ साथियों सितंबर 2020 से संबंधित जानकारी मांगी जा रही है। आगे के जो हिंदी से संबंधित 2020 की जानकारी मांगी जाएगी। तो यहाँ पर हम भर लेते साथियों, यानी इस सत्र की 2020 की यहाँ पर हम कुल संख्या भर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं भर लेता हूँ साथियों 29, और आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे। आगे जाए पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रैकर प्रपत्र 1 के अंतर्गत सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या। तो साथियों इस सत्र में जितनी संख्या भरी है तो हमने निश्चित ही सभी बच्चों का मूल्यांकन भी कर लिया है, तो हम वही संख्या भर लेते हैं। मैंने यहाँ संख्या साथियों वही भर लिया है। आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि शाला में अंकुर समूह में बच्चों की संख्या मांगी जा रही है, यानी इस सत्र में हिंदी विषय में बच्चों के अंकुर समूह में कितनी संख्या है वह मांगी जा रही है। तो साथियों हम यहाँ भर लेते हैं संख्या। मैंने यहाँ संख्या भर लिया। आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे। तरुण समूह में फिर बच्चों की संख्या मांगी जा रही है, तो हम यहाँ संख्या भर लेंगे। और इसी तरह साथियों हिंदी में 2020 के लिए उमंग समूह में बच्चों की संख्या मांगी जा रही है। तो जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया कि माध्यमिक शाला के शिक्षक यहाँ पर उमंग समूह में बच्चों की संख्या भर लेंगे, जबकि प्राथमिक शाला के शिक्षक यहाँ पर 0 भर लेंगे, ठीक है। आगे जब हम क्लिक करेंगे साथियों, अब देखिएगा यहाँ पर शाला दक्षता प्रगति कार्ड गणित ट्रैकर प्रपत्र 2 के अंतर्गत जानकारी मांगी गई है। साथियों आगे की समस्त जानकारियाँ हिंदी विषय के समान ही मांगी जाएंगी। चलिए मैं आपको बहुत शीघ्रता से भरकर बता देता हूँ। सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या, वही संख्या भर लेंगे साथियों। इसके बाद आगे जाए पर क्लिक करेंगे। फिर सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या भी वही भर लेंगे हम, ठीक है। फिर पूछ रहा है अंकुर समूह में बच्चों की संख्या। तो साथियों अंकुर समूह में बच्चों की संख्या हम यहाँ पर भर लेते हैं। मैं भर लेता हूँ साथियों यहाँ पर उदाहरण स्वरूप जानकारी। और यहाँ पर इस तरुण समूह में बच्चों की संख्या मांगी जा रही है, तो हमने ये भर लिया है। और उमंग समूह में जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया माध्यमिक शाला के शिक्षक यहाँ संख्या भरेंगे, प्राथमिक शाला के शिक्षक यहाँ पर 0 भर लेंगे, ठीक है साथियों। अब देखिएगा साथियों शाला दक्षता प्रगति कार्ड यानी गणित ट्रैकर प्रपत्र 2 सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या मांगी जा रही है, यानी इस सत्र में बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों हम यहाँ पर भर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने ये भर लिया है। और इस तरह साथियों आगे हम जाएंगे तो सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या मांगी जा रही है। तो निश्चित ही हमने सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर लिया है, तो वही संख्या भर लेंगे।
और आगे जाए पर क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शाला में अंकुर समूह में बच्चों की कुल संख्या कितनी है। ये तो साथियों हम भर लेंगे शाला में अंकुर समूह के बच्चों की संख्या। उदाहरण रूप मैं यहाँ भर लेता हूँ साथियों, ये मैंने भर लिया। आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे। फिर मांगा जा रहा है कि शाला में कुल तरुण समूह में बच्चों की संख्या कितनी है। तो साथियों मैं यहाँ पर भर लेता हूँ, ये मैंने भर लिया। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर शाला में उमंग समूह के बच्चों की संख्या मांगी जा रही है। तो माध्यमिक शाला के शिक्षक भर लेंगे, प्राथमिक शाला के शिक्षक 0 भर सकते हैं। तो साथियों जैसे ही हम आगे जाए पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबमिट आंसर्स का ऑप्शन आ चुका है, और हम जैसे ही सबमिट आंसर्स पर क्लिक करेंगे तो साथियों हमारी जो जानकारी हमने भरी है वो सबमिट हो जाएगी, अर्थात एम शिक्षा मित्र पर अपलोड हो जाएगी। साथियों मैं यहाँ पर सबमिट आंसर्स पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह जानकारी हमने पूर्व में भर ली है। तो साथियों केवल उदाहरण रूप इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आपको एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर दक्षता ट्रैकर की जानकारी किस तरह से भर सकते हैं इसके बारे में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगेगी और आपका कार्य भी सरल हो जाएगा। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले कालखंड में पुनः आपसे किसी नए प्रकरण को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।